हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज की वीडियो, जैसे कि आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा, अगर आप एक रेंटेड प्लेस पे रहते हैं, अगर आप कोई भी स्टेटस पे हो, लेट्स से आप स्टूडेंट हैं हो या फिर आप वर्कर हो या आप परमानेंट रेजिडेंट पे हो, अगर आप एक रेंटेड प्लेस पे रह रहे हो और अगर आप उस प्लेस का आपका लीज टर्म एंड हो गया फर्स्ट से और आप चेंज कर रहे हैं प्लेस को, आप दूसरी रेंटेड प्लेस पे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको अपना एड्रेस अपडेट करवाना पड़ेगा, सो दैट आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको आते हैं एड्रेस पे, मेल होके आते हैं। सो वो सारी चीज़ें आपके उस नए वाले एड्रेस पे आएँ, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपना उन सर्विसेज में अपना एड्रेस अपडेट ज़रूर कराएं, क्योंकि आप न्यू प्लेस में आ गए, सो दैट यू डोंट मिस आउट दोज डॉक्यूमेंट्स जो कि कुछ सर्विसेज आपको मेल करती हैं। सेम गोज़ विद आपका फ़ोन नंबर। अगर आपका फ़ोन नंबर लेट्स से चेंज होता है, तो आपको कुछ कुछ जगहों पे आपको वो भी अपडेट कराना पड़ेगा बिफोर यू चेंज योर फ़ोन नंबर। सो वही सर्विसेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपडेट करनी पड़ेंगी अपने एड्रेस और फ़ोन नंबर से अगर चेंज होता है तो। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। पहली चीज़ अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका एड्रेस अपडेट होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका CRA में अगर आपका अकाउंट है, आप लॉगिन कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपना एड्रेस ज़रूर चेंज कराइए, मेलिंग एड्रेस स्पेशली। तो CRA ज़्यादातर आपको लेटर के थ्रू ही, मेल्स के थ्रू ही आपको कांटेक्ट करता है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका मेलिंग एड्रेस अपडेटेड हो। उसके बाद सर्विस कैनेडा पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, आप लॉगिन कर सकते हैं, तो सेम गोज़ विद दैट, उस पर भी आपको अपना मेलिंग एड्रेस अपडेट कराना पड़ेगा। आपका फ़ोन नंबर चेंज हुआ है तो वो भी अपडेट कराना पड़ेगा। सर्विस कैनेडा में आपके जितने भी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं, इन सब से रिलेटेड वहाँ पे वो डील करी जाती है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो भी अपडेटेड रहे। थर्ड पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, कार इंश्योरेंस। अगर आपके पास गाड़ी है तो ऑफ कोर्स आप इंश्योरेंस आपने लिया ही होगा, बिकॉज विदाउट इंश्योरेंस यू कांट ड्राइव इन कनाडा। और आपको इंश्योरेंस जो आपकी कंपनी है उनको आपको नोटिफाई करना होगा कि आपका एड्रेस अपडेट हो चुका है, तो आप अपना एड्रेस उसमें अपडेट करा लीजिए, बिकॉज आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आपकी लोकेशन पे अफेक्ट करती है जो आपका प्रीमियम बनता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उनको बताएं कि आपका एड्रेस अपडेट हो चुका है। या ओके, सो फोर्थ पॉइंट जो आपका है वो है आपका लाइसेंस प्लेट। अगर आपके पास गाड़ी है तो ऑफकोर्स आपके पास लाइसेंस प्लेट भी होगी, और लाइसेंस प्लेट भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लाइसेंस प्लेट जिस पे होती है उस पर भी एड्रेस मैप होता है कि इस एड्रेस पे इस बंदे की या इस बंदी की लाइसेंस प्लेट रजिस्टर्ड है। सो मोस्टली आपको उस एड्रेस को भी अपडेट कराना पड़ेगा लाइसेंस का, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी जो आपकी ट्रैफिक टिकट लाइट होती है, जो ऑटोमेटिक रेड लाइट टिकट लगती है, अगर लेट्स से आपसे गलती से रेड लाइट का आपका टिकट लग गई, आप स्टॉप नहीं कर पाए, कंप्लीट स्टॉप नहीं आ पाया, आपने रेड लाइट का सिग्नल तोड़ दिया, सो आपको कैमरा टिकट लग सकती है। और वो कैमरा टिकट बेसिकली आपकी लाइसेंस प्लेट के एड्रेस पर आती है जहाँ पे वो लाइसेंस प्लेट रजिस्टर्ड है। सो लेट्स से अगर आपका पुराना एड्रेस रह गया उस लाइसेंस प्लेट पे, तो वो आपकी जो टिकट का प्राइस, जो आपकी टिकट लगी है, वो पुराने एड्रेस पे जाती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो वो जैसे जैसे उसमें मिनिमम डेट भी होती है उस टिकट को पे करने के लिए कि इतने डेट तक आपको ये पे आउट करना है, अदरवाइज आपको इसको आई थिंक और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्जेस उस पर लगते जाते हैं। सो जस्ट टू कीप अपडेटेड ऑन दैट, आप लाइसेंस प्लेट का एड्रेस भी अपडेट कराना पड़ेगा। ऐसा काफ़ी मेरे कुछ नोन फ्रेंड्स के साथ हुआ है कि वो अपडेट नहीं हुआ, वो टिकट रजिस्टर्ड हो, टिकट और आती रही, एक दो बार लग गई थी और उसका पेमेंट और बनता रहा। सो ये आपके साथ ना हो, तो इसलिए मेक श्योर अगर आपके पास गाड़ी है, लाइसेंस प्लेट है, तो उसका एड्रेस भी अपडेट कराइए। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कार ओनरशिप सर्टिफिकेट, जो यहाँ पे आपको ओनरशिप का, गाड़ी का ओनरशिप का सर्टिफिकेट होता है, उस पर भी आपको एड्रेस अपडेट कराना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो उसका भी मेक श्योर करना। उसके बाद है वाईफाई एड्रेस। अगर आपका वाईफाई खुद आपने अपने नाम से लिया हुआ है तो उस पर भी एक एड्रेस होगा, और आप उनके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके अगर पेमेंट करते हैं या ऑटोमेटिक पेमेंट होती है तो वो एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड होती है। और आप दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं और आपको वो सेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेना है, एंड दे आर विलिंग टू
मूव इट टू द अनदर लोकेशन वेयर यू आर मूविंग, सो वो भी आप अपना अपडेट करा सकते हैं उसमें। सो आपको उसमें भी अपना एड्रेस या फ़ोन नंबर जो भी है आपको अपडेट कराना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है होम इंश्योरेंस, यानी कि टेनेंट इंश्योरेंस। अगर आपको टेनेंट इंश्योरेंस भी लेना होता है और अगर आपका प्लेस चेंज हो गया तो डेफिनेटली आपका टेनेंट का जो एड्रेस है वो भी आपका चेंज होगा। तो आपको एड्रेस जो आपकी पॉलिसी है टेनेंट इंश्योरेंस की, जो आपका प्रीमियम बनता है वो भी डिपेंड करता है किस लोकेशन पे रह रहे हैं, किस बिल्डिंग में रह रहे हैं, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, कितने फ्लोर्स हैं उस बिल्डिंग पे, वगैरह वगैरह। सो आपको उसमें भी अपडेट कराना पड़ेगा और उस हिसाब से आपका प्रीमियम चेंज होता रहेगा। सो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें भी अपडेट होंगी अगर आपने टेनेंट इंश्योरेंस लिया हुआ है तो। 8वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक। बैंक को ज़रूर बताना कि आपका एड्रेस कहाँ पे है, आप किधर पे मूव हुए हो, बिकॉज जो स्टेटमेंट बन के आती है डेबिट क्रेडिट कार्ड की, उस पर आपका एड्रेस होता है। तो उस पे ज़रूरी है कि आपका करंट एड्रेस हो, बिकॉज समटाइम्स जब भी आप कोई दूसरी एप्लीकेशंस करते हैं, फॉर एग्जांपल वीज़ा, कोई वीज़ा अप्लाई कर दिया, यूएस वीज़ा, यूरोप वीज़ा, सो समटाइम्स दे नीड 3 months बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपका करंट एड्रेस मेंशन हो। तो अगर आपका पुराना एड्रेस रह गया बैंक स्टेटमेंट्स पे, करंट वाला नहीं है, तो आप बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट वाला प्रोवाइड नहीं करा पाओगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना बैंक को भी बताओ कि आपका एड्रेस अपडेट हो चुका है, सो दैट आपके स्टेटमेंट करंट एड्रेस पे निकल के आए, राइट। उसके बाद 9th चीज़ है वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस को भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे मूव हो गए हो, राइट, कि आपका ये करंट एड्रेस है। इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम या नहीं भी, सो दे यूज टू हैव योर रिकॉर्ड कि आप कहाँ रह रहे हो, क्योंकि आप उनके पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए वर्क प्लेस पे। सो लेट्स से आपकी अगर प्रोविंस ही चेंज होती है, or if your employer allows you to change your province, because if you are working from home they can do that, and if they are doing so then आपको वो भी अपडेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपकी एड्रेस चेंज हो गया है एंड प्रोविंस चेंज हो गई है। सो बिकॉज योर प्रोविंशियल टैक्स is calculated on the place where you live, so it's important to notify them because they can apply the tax charges, जो प्रोविंशियल चार्जेस होते हैं बेस्ड ऑन वेयर यूर लिविंग। सो जनरली अगर आप सेम प्रोविंस में ही चेंज कर रहे हैं, लाइक एक सिटी में ही दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो भी आपको अपडेट कराना ही पड़ेगा वर्क प्लेस पे। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। 9th हो गया। 10th है आपका वर्क प्लेस पेंशन प्लान। अब एम्प्लॉयर्स पेंशन प्लान होते हैं कई जगहों पे, कई जगहों पे मैंडेटरी होते हैं, कई जगहों पे ऑप्शनल्स होते हैं, आई थिंक, ठीक है। तो आपके उनके पेंशन प्लान के पास भी आपका अकाउंट एक बना होता है जिसमें आपका एड्रेस होता है, तो उनको भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये एड्रेस है, सो दैट समटाइम्स जिस कंपनी का इंश्योरेंस प्लान एम्प्लॉयर्स ले लेते हैं उसमें क्या होता है कि दे नोटिफाई यू थ्रू मेल्स, राइट। तो आपको लेटर भेजते हैं कि आपका ये अमाउंट है, आपका ये अभी तक इतना सबमिट हुआ है, इस पे ये रेट हुआ है, ये आपने रेट ऑफ रिटर्न मिला आपको पिछले साल, इस साल आपका ये रेट ऑफ रिटर्न था। तो ये सब नोटिफाई करते हैं आपको मेल्स के थ्रू। सो उसमें भी आपको मेक श्योर करना है कि आपका अकाउंट में अपडेटेड हो आपका एड्रेस जो भी बना हुआ है, राइट। सो 11th पॉइंट है यूटिलिटी बिल। लेट्स से अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके नाम पे है तो डेफिनेटली आपने उसमें अपनी रेंटेड प्लेस का एड्रेस डाला ही होगा, ठीक है। सो अगर आपकी वो चेंज हो रही है और नेक्स्ट प्लेस में जो आप जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको एड्रेस, वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी खुद ही रजिस्टर करानी है, तो उसमें भी आपको सेम अपना उसमें अकाउंट में आपको अपना एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा ताकि आपको वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इनेबल हो पाए और आपका बिल उस एड्रेस के लिए आपके नाम पे जनरेट हो। तो यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर आपका हो रहा है, उसमें ये चीज़ रिक्वायरमेंट है आपकी, तो उसमें भी आपको अपडेट कराना पड़ेगा। 12th पॉइंट विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, योर ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस, लेट्स से मैं यहाँ ओंटारियो में रहता हूँ, तो मेरा यहाँ पे पहले दूसरे एड्रेस पे था, बट मैं सेम सिटी में दूसरे एड्रेस पे गया, तो वहाँ पे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दूसरा मंगा लिया, सो दैट मेरा करंट एड्रेस ड्राइविंग लाइसेंस पे हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी मैं कुछ चीज़ अप्लाई करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल वीज़ा, तो मुझे उसमें एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है, फोटो आईडी प्रूफ, जहाँ पे मेरा करंट एड्रेस उस आईडी प्रूफ पे हो, ठीक है। सो सेम गोज विद द बैंक स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था, राइट, कि आपका करंट एड्रेस आपके उस पर होना चाहिए, बिकॉज ऐसी सर्विसेज में दे नीड दैट, राइट, कि बैंक स्टेटमेंट हो जिसमें आपका करंट एड्रेस हो, फोटो आईडी प्रूफ हो जिसमें आपका करंट एड्रेस हो। सो इसमें भी मेक श्योर करिए कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसको अपडेटेड रखिए। इधर G1 है आपके पास, G2 है या G है, आपका एड्रेस चेंज हो जाता है और वो फ्री ऑफ सर्विस है, आपको मेलिंग एड्रेस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट। उसके बाद है 13th पॉइंट है वर्क प्लेस हेल्थ इंश्योरेंस।
आपका एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस तो प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा, राइट? तो either the HR team of the workplace can handle this situation or you can directly contact your health plan कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है, सो आप इसको यहाँ पे अपडेट करा लीजिए, राइट? आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया है तो आप उसको अपडेट करा लीजिए। तो ये 13 पॉइंट था। 14 पॉइंट है पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपका प्रोविंशियल हेल्थ इंश्योरेंस आपको कार्ड मिलता है वगैरह वगैरह, उसमें भी आपको अपना एड्रेस अपना अपडेट कराना है तो करवा लीजिए। बिकॉज लेट्स से अगर आपने एक फैमिली डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है, सो दे ऑल्सो विल नोटिफाई यू कि आपकी एप्लीकेशन जो आपने फैमिली डॉक्टर के लिए करा था वो अप्लाई करी हुई है, वो प्रोसेस में है, आपको नोटिफाई करते हैं थ्रू मेल, लेटर के थ्रू करते हैं। तो उसमें भी आपको आई थिंक अगर अपडेट होता है तो उसमें भी मेक श्योर करिए कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करा लें, एड्रेस और मोबाइल नंबर अगर आपका कोई चेंज हो रहा है तो। या इसमें 2-3 बोनस पॉइंट्स हैं मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप एक वर्क परमिट पे हैं, लेट्स से आपने आपकी स्टडी खत्म हो गई, आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया, आपने एक फॉर्म भरा होगा जिसमें आपने अपना करंट एड्रेस डाला होगा, राइट? अब लेट्स से जब आपकी वो प्रोसेस में एप्लीकेशन है तो आपका एड्रेस चेंज हो गया, दूसरी जगह मूव हो गए। अब आपने जिस स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने जो एप्लीकेशन भरी थी, इसमें जो आपने अपना एड्रेस डाला था वो तो आपका पहले करंट वाला था, आपको नहीं पता था कि आप मूव करोगे, तो आपका वो जो लेटर वर्क परमिट अगर अप्रूव होता है तो वो आपके उस एड्रेस पे आएगा जो आपने उस एप्लीकेशन में डाला था, राइट? सो उस केस में आप क्या करोगे, शायद हो सकता है कि आपको एक वेब फॉर्म भरना पड़े जिसमें आपको उनको नोटिफाई करना पड़ेगा कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है, सो दैट वो आपको वर्क परमिट एक अपनी करंट आपका जो करंट एड्रेस पे है वहाँ पे आपको भेजे, ठीक है? सो ये भी आपको मेक श्योर करना है कि आपकी कोई एप्लीकेशन है जो करंट प्रोसेस में है, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टडी परमिट या वर्क परमिट, तो मेक श्योर करना है कि वो उसी एड्रेस पे हो जहाँ पे आप तो मेक श्योर करना है कि आप उसको अपडेट करवा लें, सो दैट आपका अगर अप्रूव होके आता है तो वो करेक्ट एड्रेस पे है, पुराने वाले एड्रेस पे ना है। अनटिल अनलेस देयर इज समवन इन योर नोन जो कि वो रिसीव कर पाए एड्रेस पुराने वाले एड्रेस पे, बट अगर वो नहीं हो पा रहा है तो अपडेट करवा लो और वो हो जाता है वेब फॉर्म्स के थ्रू, ठीक है? एक चीज़ और लास्ट चीज़ मैं अपने इसमें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा और इसके साथ हम वीडियो को एंड भी करेंगे कि फ़ोन नंबर से रिलेटेड है कि लेट्स से कभी कभी हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कराते हैं, लेट्स से फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐप वगैरह या इंश्योरेंस प्लान में वगैरह वगैरह कहीं पे भी इनेबल कराते हैं तो वो OTP कोड आता है आपके फ़ोन पे, राइट? अब लेट्स से आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया है तो वो OTP कोड आपके पुराने नंबर पे आ जाएगा। तो मेक श्योर करो उस केस में कि आप अपना नंबर अपडेट करा लो बिफोर यू चेंज योर नंबर, अपना नंबर अपडेट करा लो ऑन द एप्लीकेशन जहाँ पे OTP जा रहा है बिफोर यू एक्चुअली चेंज योर नंबर, सो दैट आपके पास लेट्स से आपने चेंज करा लिया बट आपने अपनी एप्लीकेशन में वो नंबर अपडेट नहीं कराया था, वो पुराने नंबर पे OTP जाता रहेगा, राइट? सो प्लीज़ मेक श्योर ऑन दैट कि आप अपनी एप्लीकेशन जो भी है जहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है वहाँ पे पहले अपना नया नंबर अपडेट कराओ, सो दैट आपका OTP न्यू नंबर पे आए, उसके बाद आप अपना नंबर चेंज कर सकते हो, मतलब पुराने नंबर को डिसमिस कर सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये कर लेना। और इसके साथ ही हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है तो ज़रूर बताना कमेंट्स में, शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो और किस में आपको चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए वगैरह कुछ हेल्प वगैरह चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो भी कमेंट्स में बता देना। और आपके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें और अपडेट करानी पड़ सकती हैं जो कि मैंने मिस करती हूँ, तो ज़रूर लिखना कमेंट्स में, सो दैट इट कैन हेल्प अदर पीपल एज वेल। टिल देन कीप वॉचिंग दिस चैनल 360 डिग्री, होप इट हेल्प्स, एंड बाय बाय।